देखिए ऐसे यहाँ है ना, झूला झूलोगे ना, बैठे बैठे मजा नहीं आएगा ना, आनंद नहीं आएगा ना। और दो दो चार चार करके यहाँ पर ऐसे गोल गोल घेरा बना लो और ऐसे मिलकर जैसे सखियां एक दूसरे को झूला झूलाते हैं ना। सबको ही बोला मैंने, इनको नहीं बोला। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सावन के महीने की, बोली हरियाली तीज की, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ आओ हर गिरधर मेरे मौसम आया, गिरधर मेरे मौसम आया, धरती के श्रृंगार का डाल पर पड़ गए झूले, डाल डाल पर
बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए हरियाली तीज की, बोलिए सावन के महीने की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, आप में से एक जना कोई आ जाए दुबला पतला श्याम जी बनने के लिए। कौन कौन उतारेगा नजर? कौन कौन उतारेगा? उतारो नजर। बोल भागे बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए देव महादेव पार्वती की। दोनों जन को खड़ी हो जाओ यहाँ पे। अब लगाओ एक बार जोरदार ताली। बोलिए महादेव भगवान की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। अब इनकी जो सखियां बनना चाहेंगी वो आगे आ जाओ। देखो कोई बात नहीं, अकेले थोड़ी खड़े होते हैं, साथ में तो आते ही हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आ जाओ। झूला झूलो री राधे रानी, रिंगड़ा गड़िंगड़ा 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 गड़िंगड़ा। झूला झूलो री राधे रानी।
इतना इसे झुलाना। हर सावन के झूले का ये शौकीन पुराना, सावन के झूले, बोलो बोलो बोलो, शौकीन पुराना। अरे मन में ना रह जाए इतना इसे झुलाना, मन में ना रह जाए इतना इसे झुलाना। बिन्नू तुम गौर करो ना, ये है मेरा श्याम सलोना, बिन्नू तुम गौर करो ना, ये है मेरा श्याम सलोना। आइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे। जिन्होंने अभी तक झूला नहीं झुलाया क्योंकि पैरों में बहुत दर्द है, हाथों को नहीं उठाया क्योंकि हाथ में भी बहुत दर्द है। रोटी बना कर आए हैं ना सबके लिए, खाना बनाकर, हाँ ऐसे ऐसे हाँ भी कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कपड़े धोकर आए हैं, बर्तन मांज कर आए हैं। अरे देना हो तो दीजिए, क्या बात है। अब मैं बोलूं, देना हो तो दीजिए बस इतना वरदान, देना बस इतना वरदान। शिवलिंग हो मेरे घर में, शिवलिंग हो मेरे घर में मन कर कर हो गुणगान, देना हो तो हर देना हो तो दीजिए बस इतना वरदान, देना हो। हो तो दीजिए बस इतना वरदान। कौन कौन मांगेगा वरदान, आज मांग लो।
नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। उनके समधी जी पूरा परिवार हमारे राकेश जी के समधी जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलं गुरो कृपा। गुरुनारायणाय नमः। उधर से रख दीजिए पंडित पकड़ने के पकड़ो बेटा। राकेश जी के पूरे परिवार को जगत गुरु भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। पिताजी को पुष्पमाला पहना करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। राकेश जी के सुपुत्र राकेश जी की पुत्र बधू राकेश जी के छोटे पुत्र और राकेश जी के भतीजे और समधी जी आइए आप आइए ना। पूरा परिवार राकेश जी का आपके क्षेत्र में प्रीतमपुरा में ही पीयू ब्लॉक में 7 तारीख से गुरुदेव भगवान की पावन कथा हो रही है। समर्पण हॉस्पिटल वाले जगत गुरु भगवान की कथा करा रहे हैं और समधी जी को शिव जी प्रदान करके पूरी महाराज से आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए गुरुदेव भगवान की हम सब लोग आरती करते हैं। आरती सद्गुरु की जय हमारे सद्गुरु संत सुजान हमारे सद्गुरु संत सुजान जीवन को भगवान की जय हो। के प्रति इतना भाव रखती हैं और सदा गुरु आश्रम में जितना बन सकता है ये सेवा भी करती है। ऐसा नहीं है, गुरु आश्रम में पूरी सेवा करती है। अपने तरफ से जो भजन में करती इकट्ठा वो सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देती हैं।
हरिद्वार का सर्वकार्येषु सर्वदा महनीयगुणाढ्यये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय उद्भवे स्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करे सीतां नमामि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तुते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यो नमो ब्रह्मसुताभ्यो पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं तां देवीं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णानन्दविवर्धते विमले वृन्दावने संस्कृतं नाभापीठमलं करोतु सुखं यो वै सुधाम्। द्वाराचार्यदेव गुरुणां वन्दे जगत्स्वामिनं वन्दे जगत्स्वामिनं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवां नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तव मायावशजीवजडसन्ततभिरयुलां तिन परब्रोधन करिय प्रभु दीनबन्धु भगवान्। शंकर दीन दयाल प्रभो मोह पर हो कृपा श्रावयनुग्रह भोजनाथ शिव समान दाता नहीं विपति विदारण लज्जा सबकी राखिए नंदी के समान। श्रृंगी शूली धोर्यते कुंडलीश त्रिपुरारी वृषाखपर्दीमानोहर मृत्युंजय कामान मृत्युंजय कामान। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ललितांबा महारानी की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी विप्रण की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। चंद्रशेखर 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 पावना चंद्रशेखर
अनंतानंद ब्रह्मांड नायक करणाकरण सर्वसमर्थ निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगत नियंता भूत वामन देवाधिदेव महादेव की कथा आप सब लोगों ने श्रवण की। उमेश जी ने कहा पूरे कथा का निचोड़ सुना दिया। पूरे कथा का निचोड़ है कि हम अपने जीवन में जो हमारी कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाए और सद्गुण समावेश हो जाए। ये सबसे बड़ी कथा का निचोड़। हमने कथा से दो प्रकार की कथाएं पूरे शिव पुराण में और पुराणों में भरी पड़ी, दैवी संपदा की और आसुरी संपदा की। दैवी संपदा को हम और दोनों की कथाओं को आप लोगों ने सुना। आसुरी संपदाओं को हम समाप्त करके दैवी संपदा को अपने जीवन में उठाएं, यही जीवन का सबसे बड़ा सफर। तो मानव तन मिला है तो इस लोक को बनाएं और परलोक को बनाएं। 2 मिनट का दृष्टांत सुना करके अपनी वाणी को विश्राम करेंगे। आप सब लोगों ने वास्तव में आप सब जितने बैठे बड़े सत्संगी हैं और धैर्यता भागम भाग नहीं है। हमने कथाओं में लगभग एक नहीं अनेकों बार यहाँ कथाएं की हैं। तो हम आपकी संगत की 11 सेक्टर की संगत की हम सराहना करते हैं और 11 सेक्टर से बाहर के भी जो लोग आए हैं सबकी हम सराहना करते हैं। मानव प्राप्त किए हैं तो लोक को बना लें और पढ़ लो, ये तो पक्का है। हमारा लोक परलोक बना था तो हमको ये मानव का शरीर मिला है। ये निस्संदेह सत्य है कि ततो मनुष्यतः प्राप्तो जन्म लक्ष्यम तु साधये। हमने अच्छे कार्य किए तो मानव तन मिला है और अच्छे कार्य करेंगे तो देवी देवता भी मानव के तन के लिए तरसते कि हम मानव बन जाएं। जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नयान। एक दृष्टांत सुना रहे हैं, उस दृष्टांत से लोक और परलोक बनने की विधि आई। एक राजा था, राजा का नियम था, राज्य का नियम था कि 1 साल के अंदर राजा बदल दिया जाता। जैसे अपने यहाँ 5 साल के बाद में सरकार बदल जाती है, वैसे ही राज्य सत्ता 1 साल में बदल जाती है। होता क्या था, नगर के बाहर एक बड़ी विशाल नदी थी और नदी के उस पार भयंकर जंगल थे। जंगल में भालू, चीते, सिंह ये सब रहते। नाव में बैठा कर और राजा को उस पार कर दिया जाता था। आने का कोई साधन नहीं होता था और राजा को भालू, चीते, शेर आदि खा जाता। 1 वर्ष के अंदर राजा बदल जाता। अब कोई राजा बनने के लिए उस देश में तैयार नहीं होता। जब राजा बनना हो, जिस दिन राजा की विदाई हो, उस दिन लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे।
क्यों नहीं निकलते थे? कहीं हम ही ना फंस जाए, हमको राजा बना दिया जाए। तो 1 साल का जीवन। संयोग से एक बार एक महात्मा जी आ गए चक्कर में। महात्मा जी को कहा आपको राजा बनना पड़ेगा, राजगद्दी पर बैठना पड़ेगा, राजोचित वस्त्रों को पहनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा नहीं, हमको ऐसे रहने दो, राजा मत बनाओ, हम राजा नहीं बनना चाहते। नहीं बनाया जाएगा, आप प्रेम से बनेंगे तो बनाया जाएगा, दुखी मन से बनेंगे तो बनाया जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा जब बनाया ही जाएगा तो प्रेम से बनते हैं, दुखी मन से क्यों बने? लेकिन मंत्रियों ने कहा बात सुन लीजिए, 1 साल के बाद में जैसे अभी राजा की विदाई करके आए हैं वैसे आपकी भी विदाई करेंगे। महात्मा जी ने कहा देखा जाएगा। क्योंकि महात्मा थे, उन्हें कोई ये डर नहीं था कि हम साल भर में मर जाएंगे। और अभी तक जितने भी राजा बने सबको एक एक दिन गिनती करके और चले गए। मंत्री लोग अपना आनंद उड़ाते। 8 दिन के अंदर राजा ने बैठक बुलाई, जो महात्मा राजा थे, असली बनाया है कि नकली बनाया है पहले ये बताओ, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तो सबने कहा महाराज आपको असली ही 1 साल के लिए बनाया है, नकली क्यों बनाया? फिर हम असली हैं तो हमारी बात सुन लो। नदी के उस पार का जो जंगल है उसे साफ करा दो, कटवा डालो, और नदी के उस पार की जितनी कीमती लकड़ी है उसे बेच करके राज्यकोष में पैसा जमा कर दो। 1 महीने के अंदर भयंकर जंगल कट जाना चाहिए। वृक्ष लगाने में, बड़े होने में देर लगती है, काटने में 2 मिनटों में कट जाता है। आरी लगाई, काट दी। हम मंत्री लोग घबराए कि लगता है यहाँ हमारी चातुरता नहीं चल पाई। 1 महीना के अंदर यदि उस पार का जंगल नहीं कटेगा तो मुझे तो साल भर में पार करोगे, मैं तुम्हें महीना भर में ही उस पार कर दूंगा। कट गया, सूचना मिली जंगल कट गया। आप प्लाटिंग करिए, वहां एक नगर बसाइए, साल भर के अंदर नगर बस जाना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को प्लाट, चौड़ी चौड़ी रोड बनाना, ऐसा नहीं कि संकीर्ण रोड हो दिल्ली जैसे हैं। 11 सेक्टर की रोड चौड़ी है, फिर भी संकीर्ण, कितनी चौड़ी हो जाए फिर भी संकीर्ण। रोडों में स्ट्रीट लाइट, बाग बगीचे, देवालय, मंदिर, जगह जगह सब बनना चाहिए। और मुझे सूचना जितने जमीन का पैसा निकले वो राजकोष में जमा करो। राजकोष भी बलिष्ठ हो रहा है, और जहां विकारों का जंगल लगा हुआ था वहां शहर बस गए। सूचना मिली महाराज साल भर के अंदर वहां बड़ी बड़ी कोठियां तैयार हो गई, महल बन गए, लोग रहने लगे। जितने भी भालू, चीते और हाथी, सिंह आदि थे सब भाग भाग करके दूसरे तीसरे जंगलों में दूर दूर चले गए। आबादी हो गई। 2 महीने व्यतीत हो गया ज्यादा। जब 2 महीने ज्यादा हो गया तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा भाई 1 साल के अंदर तुम लोगों का नियम था कि नदी के उस पार राजा को कर देते थे, मेरा 2 महीने ज्यादा हो गया, मुझे उस पार क्यों नहीं उतारा जाता? तो मंत्रियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज राजन, आप इस पार रह करके उस पार को बनाया है, चाहे आप इस पार रहो चाहे उस पार रहो, दोनों तरफ आपको आनंद है। इसी प्रकार से हमारी मानव तन, हम इस मानव तन से उस पार की सदा सर्वदा के लिए बनाए, और उस पार को बनाने के लिए हमारे संस्था के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी ने जो यह अथक प्रयास किया है, इनकी हम पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और पूरी पूरी प्रशंसा करके
इन्होंने बड़ी पूजा की भी कराई और हम अपने से भगवान शंकर इनको स्वस्थ प्रसन्न रखें, ये खूब स्वस्थ प्रसन्न रहें और खूब इसी प्रकार से वर्ष में हमारे पंडित जी ने हाथ उठवाया है आप लोगों से कि आप लोग क्या चाहते हो कि हर वर्ष कार्यक्रम हो तो आप लोगों को हाथ उठा देना है। आपको हाथ उठाने में क्या दिया है? आपसे दिन में कितनी बार हाथ उठवा लो, कोई हाथ नहीं नीचे रख लोगे, सब उठा लोगे हाथ। हमको पता है कि आप हाथ नीचे नहीं करोगे, सब उठाओ। लेकिन जिसे सबको जागृत करना पड़ता है उसको खुद पापड़ बेलनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भगवान पवन जी को स्वस्थ रखे और पूरी टीम को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हमारे श्री दिनेश जी जो महामंत्री हैं और नरेश जी, घनश्याम जी, विजय जी और जितने भी मंडल के सब बैठे हैं जिनका नाम हमको थोड़ा विस्मृत हो जाता है कभी कभी, कोई लिस्ट सामने नहीं है, लेकिन जितनी कमेटी है सब कमेटी को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक माता रहा करती थी बीना माता, वो नहीं पता कहाँ गई, विदेश में ऊपर उंगली कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए। बीना माता का मंडल आप सबको भी बहुत अच्छी हो, लेकिन बीना माता बड़ा ध्यान रखती थी। हमारे बंगाली बाबा बीना माता जी के यहाँ हमसे बिना बताए आकर के यहाँ से इनके पवन जी के यहाँ से और बीना माता के यहाँ से कुछ ना कुछ सहयोग वहाँ के लिए ले जाते हैं। तो हम बीना माता जहाँ भी है स्वस्थ प्रसन्न रहे। पवन जी को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से कार्यक्रम का आनंद आप सबको दिलाते रहें। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। सभी पूरी कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और हमारे आचार्य उमेश जी ये बहुत व्यस्त रहते हैं, हम इतने व्यस्त नहीं है जितने व्यस्त हैं। हम तो मंच में बैठ गए, लेकिन वो आगे बहुत व्यस्त। हाँ, ये हमारे पवन जी कह रहे हैं हकीकत है। कारण क्या है? उसका कारण रीजन क्या है? अच्छा जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर के यहाँ महीनों से लाइन लगी, महीनों से नंबर लेना पड़ता है। इसलिए अच्छे पंडित हैं और हमारा बहुत बड़ा परिवार दिल्ली में, हमारा अपना निजी परिवार बहुत बड़ा है और उसी को सब लोग चाहते हैं, इसलिए व्यस्त रहते हैं। लेकिन उस व्यस्तता पर भी एक बात बताएं, इनके अनुशासन से, पवन जी के अनुशासन से उमेश जी भी थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं। इसलिए उमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पवन जी नाराज हो जाएंगे ये श्रद्धा करके सुनते हैं। और सच बात बताएं एक बात, हम संसार में किसी को नहीं डरते, लेकिन थोड़ी थोड़ी झपक हमको भी लगती है कहीं पवन जी नाराज है। क्यों? अनुशासित। मैं जीवन में पूरा अनुशासन, मुझे लगता था कि 5 मिनट यदि लेट हो जाऊंगा तो पवन जी बाहर पड़ेंगे। जीवन में जिसने समय का ध्यान रखा, जिसने समय की कीमत समझी, वो कुछ कर पाए। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान को भी समझा, समय को भी समझा, महापुरुषों को भी समझा, मंत्रों को भी समझा, देवी देवताओं को भी समझा। तब आज एक दिन पंडित जी कह रहे थे संस्था छोटी, संस्था छोटी नहीं है, मंदिर का गर्भगृह छोटा है। न भगवान छोटे हैं, न नीलकंठ जी छोटे हैं, न मंदिर सभा छोटी है। और सच बात यह है कि इस लाइन में जितने भी कोठियां हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि अपने दरवाजे में लोग बड़े शांत प्रिय हैं। आज अपने दरवाजे में ये 10 दिन से जो उत्सव हो रहा है और बड़े शांति से वो सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए इस लाइन वाले जितने घर वाले हैं सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
इधर के पार्क है, इधर की कोई बात नहीं। इधर के लोगों ने बड़ा त्याग किया है। और हमें आप सबसे निवेदन है, यदि इस लाइन पे बैठे हों इसी प्रकार से सदैव ये मंदिर कभी छोटे नहीं हैं। मंदिर परिसर छोटा हो, भगवान कहाँ छोटे, नीलकंठ भगवान कहाँ छोटे, व्यवस्था कहाँ छोटी है। मुझे लगता है 11 सेक्टर के मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ आपके इस मंदिर में होती है, भले छोटा पड़े। उसका रीजन है, बड़े बड़े मंदिर हैं, हम यहाँ कई मंदिरों में आए गए, बहुत कथाएं की, 11 सेक्टर में बहुत कार्यक्रम किए, सब गली गली पता। लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था नीलकंठ महादेव मंदिर समिति की है, अन्य मंदिरों की वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग नहीं जाते। यहाँ सबका आदर है, सत्कार है, और विधि विधान से पार्थिव पूजन कथा भागवत तो जगह जगह होती रहती। सच बात है, कथाएं तो जगह जगह हो जाती, लेकिन कथा का जो अंग अनुष्ठान पूजन है, जिसे आज लोग भूल गए, वो पवन जी की विशेषता है। क्यों? ऐसे महापुरुष के साथ ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं जो रोज अभिषेक करते हैं, रोज सहस्त्रार्चन करते हैं आपके गुरुदेव भगवान। तो उस प्रणाली में है भला मजा ले कि कोई पंडित जी मंत्र भूल जाए कि एक अध्याय छोड़ दे कि चलो जल्दी से एक अध्याय छोड़ के छलांग लगा दे, किसी दूसरे अध्याय पहुंच जाएंगे, सब पता है। इसलिए यजमान को जब सब चीज पता होता है तो कार्यक्रम कराने में आनंद है। हमारे उमेश जी बहुत अच्छे आचार्य हैं, इसलिए इनको थोड़ा समय कम मिलता है। हमें दिक्कत तो जरूर होती है मंच आदि की व्यवस्था में, लेकिन श्रावण का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लो। इसलिए अभी तो श्रावण काफ़ी बाकी है, आज हमको अभी यात्रा में भी जाना है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी कथा न करके अब सबका पुनः एक बार सभी मातृशक्ति का एक कलश और कलश का जल सभी घर में छिड़काव करना है, व्यापार में छिड़काव करना है, मंदिर में अपने मंदिर में भी छिड़काव करना, और अपने कारोबार में फैक्ट्री वगैरह में छिड़काव करना, सब वाला बला दूर हो, क्योंकि पूरी कथा एक कलश का जल छोड़ना है। और थोड़ा पान भी करना है, थोड़ा आंखों में लगाना है, ज़्यादा बचे तो अपने तुलसी के गमले वगैरह में विसर्जित कर देना है। और नारियल यदि कोई कामना है तो उसे रखना है, और नहीं कामना है तो नारियल को अपने घर में तोड़कर, नारी देवियां नारियल कभी न तोड़े, पुरुष वर्ग नारियल तोड़ता है, उसे अपने मंदिर के सामने तोड़वा के बढ़िया सब पूरे घर के परे प्रसाद ले लेना। ये नारियल का विधान है, रखना है। कोई कामना है तो रखो, नहीं कामना है विसर्जन करो। ये कलश है, कलश को अच्छे कार्य में इस्तेमाल करना। वैसे भी आप लोग सब पवित्र हो, बाथरूम में तो यूज करते नहीं, तो पावन कलश है। और बहुत माताएं पूछती है घर में बहुत कलश हो गए महाराज क्या करें, तो वो कलश तुम लोग भी किसी मंदिर में, किसी देवालय में, कोई दान दहेज में, ऐसे जगह के कलशों को अच्छे कार्यों में देते रहा करो। रखने से बहुत रखोगे, क्या करोगे, कितने रखोगे, घर में स्टॉक हो गया, साल में 2, 4, 6 कलश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बार आश्रमों में भेज देते हैं, तो आश्रमों में शोभा यात्रा चलती है, उनमें काम आ जाते हैं। इस प्रकार से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव पुराण की खूब फल श्रुति आप सब लोगों को खूब फल मिले आप लोगों को। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम। बोले शंकर भगवान गौरी शंकर भगवान। सभी समिति के साथ दोनों विद्वान जो मंदिर में हमारे दोनों तीनों जितने भी विद्वान हैं, सभी की हम अशोक जी की, पंडित जी की, सबकी हृदय से बहुत सराहना करते हैं। बड़े मिलनसार हैं और यही जीवन का सार है। हरि ओम शांति। गुरुचरणों पर वंदन करते हुए हम सब लोगों ने पावन नीलकंठ भगवान के आश्रय लिया। नीलकंठ भगवान ने जहर दिया, तब नीलकंठ बने। जो समाज की बुराइयों को ग्रहण करेगा, समाज में अच्छाई को हर व्यक्ति लेना चाहता है,
मान पद प्रतिष्ठाएं सब कोई लेना चाहता है, पर बुराइयां कोई नहीं लेना चाहता। बुराइयां लेते कौन है? भांग धतूरा लेते कौन है? भोलेनाथ। तो उन नीलकंठ की हम सब लोग शरण लिए हुए हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे थे मंदिर का गर्भगृह छोटा हो सकता है, भगवान छोटे बड़े नहीं हो सकते। कथा बड़े पंडाल में की जा सकती है, कथा छोटे पंडाल में की जा सकती है। कथा वही है, कथा की रूपरेखा छोटी बड़ी हो सकती है। तो हम लोग इस नीलकंठ मंदिर में गुरुदेव के द्वारा हम सब लोगों को, मुझे कई जगह मिला, राम मंदिर हुआ, बालाजी मंदिर हुआ, सब गुरु जी की अध्यक्षता में ही मूर्ति प्रतिष्ठा कराने का, यहाँ नीलकंठ की मूर्ति प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य मिला। पर जो यहाँ पर रौनक लगती है ये कहीं नहीं लगती। ये मंदिर की विशेषता है। और समिति लोग इतने वर्षों से गुरुदेव भगवान को याद करते हैं। साल 2 साल में ये पवन जी का प्रेम है कि गुरुदेव भगवान को याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं? क्योंकि गुरुदेव आज से नहीं, जगत गुरु तो नहीं, प्रयाग के पीठ में बने। प्रयाग के संतों ने, महामंडलेश्वरों ने, जगत गुरुओं ने बनाया, पर गुरुदेव ने सनातन धर्म के लिए, गौ ब्राह्मणों के लिए, चित्रकूट में अनाथों के लिए, चित्रकूट में 11 बजे से लेके 2 बजे तक खुला भंडारा चलता, खा लो जिसको खाना है। और कहाँ से आएगा पैसा? ये सब कोठी से आता। आप सब लोग जो भी चढ़ाते हो, चरण पादुका में चढ़ाओ, आरती में चढ़ाओ, कैसे चढ़ाओ, जिस रूप में भी आप दे रहे हो, ये सब अपने लिए करना और समाज के लिए करना। पवन जी अपने लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे। गुरुदेव अपने लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे। तो हम सब लोग ऐसे संत का आश्रय लें और ऐसे संत से हमें मिलना चाहिए। और सेक्टर 16, यहाँ सेक्टर 16 में आद्या शक्ति मंदिर है, वहाँ कभी कभी गुरुदेव ठहरते हैं और गुरुदेव के पुत्र उस जगह को देखते हैं पूर्ण रूप से। आइए हम सब लोग इस समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं उनका हम हृदय से पूर्व प्रशंसा करते हुए उनका हम सम्मान करते हैं। और वो जितने भी पदाधिकारीगण हैं सब जगत गुरु भगवान से आकर के आशीर्वाद लेंगे। ये समिति जो नीलकंठ मंदिर सेवा समिति है, जो पूरी तटस्थता के साथ, आज कहने की बात है कि 7 दिन का 8 दिन का कार्यक्रम है, ये महीनों का कार्यक्रम है। ये महीनों की परिश्रम की सफलता है कि आप सब लोग यहाँ विराजमान हो। एक दिन की परिश्रम नहीं है, कई महीनों की परिश्रम करने के बाद आप सब जब लोग यहाँ पर इसका आनंद लाभ ले रहे हैं। अब समिति के जितने भी लोग हैं, जितने पदाधिकारीगण हैं, सभी को आशीर्वाद दिलाया जाएगा, सभी लोग आशीर्वाद लेंगे। फिर भंडारा कराया जाएगा। पर्ची के साथ आप लोगों को कलश दिए जाएंगे, आप अपनी पर्ची देंगे, फिर भागम दौड़ी नहीं करेंगे। और दोनों पक्ष होते हैं, देव भी हैं और असुर भी हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से देवता हैं और दिति से राक्षस। तो ऐसा भी होता, हमारे बीच में कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो चैन तोड़ लेते हैं हमारे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि भागम भाग के चक्कर में हमारी चैन न चली जाए। तो आराम से कलश लेना, आराम से भंडारा प्रसाद लेना आप लोग समय के साथ साथ। अब सभी समिति के लोगों का हम स्वागत सम्मान करते हैं। पंडित जी बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नीलकंठ महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, देव में विशतो मानस प्राण प्रयाण समय कब बात बिगड़े, कंठावरोधन विधो मरण कुत। विशेष आशीर्वाद से हम सबने पावन शिव पुराण की कथा का
7 दिनों तक रस स्वादन किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। ये कथा जो है खाली सुनने का विषय नहीं है। 7 दिनों तक जो आपने सुना पूज्य महाराज श्री की वाणी से, कथा सुन लेना और इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, उसका कोई महत्व नहीं है। आप कथा सुनते हो और सुनकर के जब अपने जीवन पर उतार लेते हो तब कथा सार्थक हो जाती है, कथा सुनना सार्थक हो जाता है। तो पूज्य महाराज श्री ने जितना हो सका, कथा तो सागर है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना हो सका पूज्य महाराज श्री ने आप सबको परोसने का कार्य किया। महाराज मैंने एक बार पहले भी आग्रह किया था कि पृथु जी महाराज जो थे, जिन्होंने यज्ञ करने के बाद भगवान से केवल एक ही चीज मांगी वरदान स्वरूप, क्या कि भगवान से कहा, प्रभु मेरे 10,000 कानों के बराबर श्रवण पान करने की क्षमता हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं 10,000 कानों से जो है भगवान की कथा सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। तो ऐसी जब प्रीति हो जाती है कथा से, जब तक हम किसी का चरित्र नहीं जानते हैं, हमारे सामने कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आकर के बैठ जाए, आप उनके बारे में जानते नहीं हो तो आप उनका स्वागत, नमस्कार इत्यादि भी नहीं करोगे, लेकिन जब जानोगे तब जाकर के उनको आदर पूर्वक जो है सम्मानित करोगे। तो हमारे पूज्य महाराज श्री ने शिव पुराण की कथा का श्रवण पान कराया, शिव की महिमा गाई, ताकि आप भगवान को जानो। जब जानोगे तो आपकी प्रीति होगी शिव पुराण के प्रति, भगवान श्याम शिव के प्रति जब प्रीति हो जाएगी तब आप भगवान से मिलने के लिए प्रेरित होगे और भगवान की तरफ जो है दौड़ोगे। तो अगर आप भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हो, भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान दौड़ करके आपकी तरफ चले आते हैं और आपको अंक से भर लेते हैं। ऐसे करुणा निधान हमारे परमात्मा है। तो भगवान की असीम अनुकंपा से महाराज श्री की कुछ देर फ्लाइट में निकलना, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं समस्त हमारे समिति जो पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करूंगा आप आएँ और आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य यजमान, जिन्होंने 7 दिनों तक यजमान बन करके पूजा में बैठ करके सपरिवार भगवान की पूजा की। तो उनसे आग्रह करूँगा हमारे राकेश गर्ग जी सपत्नी पधारें और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब मैं हमारी जो नीलकंठ महादेव सेवा समिति है उसके जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबकी तरफ से एक विशेष आग्रह है कि हमारी जो नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं श्री पवन गुप्ता जी, उनका जो है स्वागत अभिवादन हमारी नीलकंठ महादेव सेवा समिति करना चाहती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप आकर के हमारे जो मुख्य इस जो कथा हो रही है, कथा के पूरे संवाहक हमारे पवन गुप्ता जी नीलकंठ महादेव सेवा समिति का स्वागत करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन कीजिए। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन कीजिए।
आप लोग जब तालियों के साथ हमारा अभिवादन करते हैं, हमारी समिति का उत्साह वर्धन करते हैं, तो समिति में एक जोश उत्पन्न होता है, ताकि जो है हम बार बार ऐसा कार्य कराएं, ताकि आप लोगों को यह शुभ लाभ मिल सके। मैं आग्रह करूंगा श्री विजय गर्ग जी से, आप भी पधारें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री दिनेश गर्ग जी, आप भी पधारें। श्री नरेंद्र तलवार जी, आप भी पधारें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ओपी श्रेष्ठा जी, आप भी मंच पर पधारें। श्री नरेश गोयल जी, आप भी मंच पर पधारें। श्री घनश्याम गोयल जी, आप भी सार्वजनिक मंच पर पधारें। श्री साधुराम बंसल जी, आप भी मंच पर पधारें। श्री जय भगवान बंसल जी, आप भी मंच पर पधारें। जिनका नाम बोलते जा रहे हैं शीघ्र आते जाएं और आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री संजय गोयल जी, आप भी मंच पर पधारें। श्री संजय सिंघल जी, आप भी पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राहुल गोयल जी, आप भी मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें।
श्री अमित सिंघल जी आप भी मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ललित बंसल जी आप भी मंच पर पधारें और आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजन कठोरिया जी आप भी एक दिन के यजमान बन करके भगवान शाम सदा शिव का पूजन करके करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है आपका, आप भी यहाँ पर मंच पर पधार करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रेखा अग्रवाल और राहुल गोयल जी आप भी पधारें और आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। समिति की तरफ से शिव पुराण की विदाई की जा रही है। शिव पुराण की चढ़ोतरी जो है समिति की तरफ से की जा रही है। इसके बाद सभी संगीतज्ञ, सभी आचार्य ब्राह्मणों की विदाई होगी इसी मंच से। सबसे पहले शिव पुराण की पावन विदाई राजन कटोरिया जी, राजन कटोरिया जी संस्था की तरफ से जगत गुरु भगवान का सम्मान चरणों में उनके समर्पित। सब लोग जो दफ्तारियों स्वागत शिव पुराण भगवान की चटोतरी संस्था कर रही है। नीलकंठ मंदिर सेवा समिति के कोषाध्यक्ष श्री विजय जी समर्पित कर रहे हैं। साथ में हमारे अध्यक्ष जी दिनेश जी, नरेश जी सभी लोग मौजूद हैं। अब सभी संगीतज्ञों की विदाई क्रम से सतीश जी, पीयूष जी, पीयूष जी, कृपया धक्का मुक्की ना करें। भैया इधर से निकलो ना भाई। बिल्कुल भी धक्का मुक्की ना करें, बड़े प्यार से बड़े आराम से कलश को प्राप्त करें। थोड़ी हमारी बहनें माता बहनें बैठ जाएं,
2 मिनट का वेट कर ले तो आराम हो जाएगा आराम से। अब एकदम आएंगी तो हेलो, हाँ जी, जिन्होंने कलश नहीं लिया है वो पर्ची लेके कलश प्राप्त कर लें जल्दी से जल्दी, 5 मिनट के अंदर। उसके बाद हम ये कार्यक्रम बंद कर